दोस्तों थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि गवर्नमेंट मुनाफाखोरी कानून जो कि पहले चल रहा था अभी भी है, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से ये आपका ख़त्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुनाफाखोरी होता क्या है ना। मुनाफा तो हर कोई कंपनी करती है, लेकिन ये मुनाफाखोरी होता क्या है हम लोग डिटेल में जानेंगे। और इस एक्ट के चले जाने से, इस कानून के चले जाने से हम पर क्या असर पड़ने वाला है। ये कोई रिपोर्टिंग आपका चैनल नहीं है, यानी कि मीडिया का चैनल नहीं है। यहाँ पर हम लोग अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के बारे में हम लोग वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहते हैं, लेकिन ये जीएसटी से जुड़ा हुआ सवाल है। कोई भी पर्सन हो वो जीएसटी का पेमेंट करता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो लाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हम सभी से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। देखिए, ये जो एक्ट था, इसका जो पूरा नाम था एंटी प्रॉफिटियरिंग एक्ट। इसे लाया गया था जीएसटी के साथ, और आपको पता है कि जीएसटी आपका कब लागू हुआ था, आपका हो गई 1 जुलाई 2017 को। तो जैसे जैसे आपका जीएसटी लागू हुआ वैसे वैसे इसे भी लागू किया गया। इस एक्ट का मकसद था कि जो कंपनी मुनाफाखोरी करती है उसके ऊपर लगाम लगाया जा सके, यानी कि एक डर रहे कि अगर वो जनता को चीट करती है तो अगर उसके अगेंस्ट में कोई अगर शिकायत करता है तो शिकायत की सुनवाई होगी, और अगर सुनवाई होगी, अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट मीन्स कि उसके ऊपर चालान बनाया जाएगा, उसे पेनल्टी पे करना पड़ जाएगा, और यहाँ तक कि उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता था। तो एक डर था कंपनी के बीच में, राइट। और ये पिछले 7 सालों से चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट अब इसे क्या है समाप्त करने के लिए जा रही है। गवर्नमेंट के इसके बारे में क्या कहना है वो भी हम लोग जानेंगे। तो अब आपके मन में ये सवाल है कि भाई ये मुनाफाखोरी क्या है, पहले इसे आप हमें समझा दीजिए। मुनाफाखोरी ये गलत चीज़ है। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट जो चीज़ लेकर के आती है उसका सीधा फ़ायदा आम जनता तक पहुंचना चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे कि जीएसटी का रेट है ना, जीएसटी का रेट आपका 5% भी है, 12 भी है, 18 भी, 28 भी है, ठीक है ना। तो जीएसटी के मामले में क्या होता है कि किसी पर अगर 28% है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि भाई महंगा बहुत ज़्यादा है ये सामान, है ना, तो क्यों नहीं इस पर अगर जीएसटी के रेट को कम कर दिया जाए तो बाज़ार में वो सामान सस्ता हो जाएगा। उसकी मंशा यही रहती है ना। जब वो रेट कम हुआ लेकिन वो सामान जनता को उतने में ही मिल रहा है, अब इसका क्या रीज़न है। जब जीएसटी 28% था तो भी सामान उतने ही कीमत में जनता को मिल रहा था, राइट। और लेकिन जब उसको रेट को कम कर दिया गया उससे, चाहे वो 12 हो, 18 हो या 5% हो, कम हुआ ना भाई, हाँ जी कम हुआ, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट वो सर्विस उतने में ही मिल रहा। इसे कहते हैं मुनाफाखोरी, ठीक है। उसका फ़ायदा जनता तक पहुंच ही नहीं रहा। अब इसको अब एक और मिसाल से आप समझिए। 2 व्हीलर हम सभी खरीदते हैं, ठीक है। मिडिल क्लास के लोग के ज़्यादा 2 व्हीलर को परचेस करते हैं, ठीक है ना। 2 व्हीलर के बारे में आपको पता है कि उस पर 28% का जीएसटी लगता है ना। आपका जो कि बिजली वाला है उसमें आपका 5% का लगता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक मिसाल के तौर पे कि 1 लाख रुपए का मान के चलो कि किसी 2 व्हीलर का वैल्यू है, तो उस पर सरकार क्या लगाई भाई 28%। तो अभी बताओ कि अभी अगर इस रेट पे हम अगर स्कूटी या 2 व्हीलर को बाई करते हैं तो उस डीलर को हम कितना पे करेंगे। आप कहोगे सिंपल है, 1 लाख प्लस 28,000, यानी कि 1,28,000 रुपये का हम डीलर को पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सरकार के मंशा क्या हुई, नहीं भाई इसे घटा दो, तो घटा के कितना कर दो, इसे 18% में कर दो। तो अब इसका जो आप नेट प्राइस अगर आप मालूम करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए का आपका स्कूटी हो गया, 18% का जीएसटी हो गया। तो आप जब इसे आप जोड़ेंगे तो 1,18,000 रुपया इसका वैल्यू निकलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सीधा 28 से उसे 18% कर दिया। तो यहाँ पर 10,000 रुपये का डिफरेंस है ना भाई, तो 10,000 का फ़ायदा सीधे जनता को पहुँचना चाहिए, उसके पॉकेट से वो पैसा निकलना नहीं चाहिए। लेकिन बीच में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रेट को तो कम कर दिया, राइट, लेकिन कंपनी ने क्या किया ना, यहीं पर झोल होता है, राइट। इसी को कहते हैं मुनाफाखोरी। कंपनी ने क्या किया, स्कूटी का वैल्यू जो 1 लाख रुपये था ना उसे ही बढ़ा दिया,
ठीक है, इतना बढ़ा दिया कि उस पर जब हम 18% का जब जीएसटी हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल फिगर 1,28,000 रुपया ही आएगा। तो मिला जुला के वही बात हो गई ना कि जो कि 28% में जब जीएसटी का रेट था, हम स्कूटी या टू व्हीलर को बाई कर रहे थे तो 1,28,000 रुपये दे रहे थे, और अभी भी 18% जीएसटी का रेट हो जाने के बावजूद भी हम 1,28,000 रुपया ही दे रहे हैं। तो जनता को यहाँ फ़ायदा पहुँचा ही नहीं। तो इसे ही ख़त्म करने के लिए ये एक्ट था। इसी के खिलाफ क्या होता था कि हम लोग शिकायतें दर्ज किया करते थे, लेकिन अब आपका 1 अप्रैल 2025 से ये आपका ख़त्म हो जाएगा। अब इसका मैं कुछ एविडेंस आपके सामने मैं रख दूँ कि साल 2018 में ही गवर्नमेंट ने क्या किया था कि ये जो मल्टीप्लेक्स कंपनी में जो कि आपका जो सिनेमा घर होता है टिकट में, राइट, गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उसे 28 से घटा करके 18% कर दिया था। लेकिन क्या हुआ, कंपनी ने उसका फ़ायदा जनता तक पहुँचने ही नहीं दिया। जब इसकी शिकायत की गई तो ये पाया गया कि हाँ, यहाँ पर कंपनी डिफ़ॉल्टर है, ये मुनाफाखोरी कर रही है। इसका फ़ायदा जो कि सिनेमा घर में जो भी पिक्चर देखने के लिए जाते थे उनको तो फ़ायदा नहीं मिलता था, राइट। तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई। जब आप किसी न्यूज़ चैनल को जब आप देखेंगे, जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब ये सब सरकार का ये कहना है कि जब हमारा जीएसटी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हुआ था, ये कानून चल रहा था ताकि कोई जानबूझ के मुनाफाखोरी ना कर सके, लेकिन ज़मीन पर इसकी रियलिटी कुछ और है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसका माने उनका ये कहना है कि जीएसटी पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका है। तो इस कानून के ख़त्म होने के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।